से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम की इस मधुर ध्वनि से किया परिवर्तन। प्रेम शांति सिखा के बदला सभी का जीवन। आदिदेव प्रजापिता श्री, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम सोहनी सूरत मोहनी मूरत, ज्ञान के मोती। भव्य मुख पर चंद्रमासी, चमकती ज्योति। दिव्य दर्शन दिव्य वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम विश्व में थी पाप की जब घटा छाई, तब विभूति आप जैसी धरती पे आई। एक तार में बंध के सारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम अच्छा, ओम शांति। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा बाबा, मीठा मीठा बाबा, सदा दिल से प्यार करते रहते दिलाराम दिल पसंद बाबा है। दिल के सच्चे भी हो और अच्छे भी वही बाबा है। यह हम प्राण प्यारे शिव बाबा की ज्ञान मुरली सुनते हैं। हम यह अभी टिकटक लाइव में है। टिकटक लाइव में जति पनि हजुरहरू आइबक्सेको छ। हाम्रो राज भट्टराई आइबक्सेको छ। ओम शान्ति पनि बसेको छ। ओम शान्ति हजुर। र शमशेर गुरुङ आइबक्सेको छ होला। धेरै स्वागत छ हजुरलाई। र हाम्रो यो फेसबुकमा अपडेट गरिनेछ। र म यहाँ गीता ज्ञान सुनाउनको लागि आएको छु।
र हजुर हामी सबैले सुन्नेछौँ गीता ज्ञान। यो आज हिन्दी भाषामा हामी सुन्दछौँ र यो हिन्दी भाषा जो शिव बाबा आएर अहिले संसार परिवर्तन गर्दै हुनुहुन्छ, नयाँ संसार स्थापना हुँदैछ र यो पुरानो संसार नियरमै डिस्ट्रोय पनि हुन लागेको हुनाले हामी सबैले यो जानेका छौँ र कसैले जानिबक्सेका छैन भने हामी यस सम्बन्धी गाइडिङ पनि गर्दछौँ। हजुरहरू सबैले यो विशेष सुनिदिबक्स नै छ। अच्छा, हिंदी भाषा में सुनेंगे हम ज्ञान। अच्छा, आज 27 तारीख 5 महीने 2021। मीठे मीठे बाबा बताते प्यार से मीठे बच्चे, अभी विनाश का समय बहुत समीप है, इसीलिए एक बाप से सच्ची प्रीत रखो, किसी देहधारी से नहीं। लाडले बाबा ने बताया प्यार से। अभी प्राण प्यारे शिव बाबा ने बताया वह हमें बहुत प्यारा बनाने आया है, मीठा बनाने आया है, इसीलिए वो बाबा हमें बताता है अभी यह विनाश का समय बहुत नज़दीक है इस दुनिया में, इसीलिए एक बाप से ही सच्ची प्रीत रखनी है, कोई भी देहदारी से नहीं। बाबा ने बताया प्यार से। ओके बाबा, आप जो बताते हो हम वही करूँगा। अच्छा, बाबा प्रश्न पूछते हैं दिल से प्यार से, जिन बच्चों की सच्ची प्रीत एक बाप से होगी उनकी निशानियाँ क्या होगी? जिन बच्चों की सच्ची प्रीत एक बाप से होगी उनकी निशानियाँ क्या होगी? बाबा ने सुंदर प्रश्न पूछा। अच्छा, उत्तर में लाडले बाबा बताते प्यार से, 1 नंबर में उनका बुद्धि किसी भी देहधारी की तरफ जा नहीं सकता, वह आपस में एक दो के आशिक मासूक नहीं बनेंगे। और नंबर 2 में जिनकी सच्ची प्रीत है वह सदा विजयी बनते हैं। विजयी बनना अर्थात सत्यु का महाराजा महारानी बनना, लाडले बाबा ने बताया प्यार से। नंबर 3, प्रीत बुद्धि सदा बाप के साथ सच्चे रहते और कुछ भी छिपा नहीं सकते। नंबर 4, रोज अमृत वेले उठकर प्यार से बाप को याद करेंगे। और नंबर 5, दधीची ऋषि की तरह सर्विस में हड्डियां भी देंगे। और नंबर 5 सुन लिया, नंबर 6 में उनकी बुद्धि दुनियावी बातों में भटक नहीं सकती है। बाबा ने बताया प्यार से। ओके बाबा, आप जो बताते हो हम वही करता हूँ, उससे दूसरा काम करेंगे नहीं, क्योंकि यह विनाश होने वाली दुनिया से हमें दिल लगाना नहीं है, लगता भी नहीं है, क्या करना है। यह अच्छी बात बाबा ने हमें समझा दिया है। ठीक है ना जी। अच्छा, बाबा का गीत भी हम सभी बाबा का गीत प्यार से सुनते हैं। न वो हमसे जुदा होंगे न हम उनसे जुदा होंगे। शिव बाबा जो है उनसे हमारी बहुत गहरी प्रीत बनी हुई है। वह सबसे अच्छा और प्रीत बुद्धि बनाते हैं हम बच्चों को, क्योंकि हम भगवान को जानते नहीं थे, पहले पहले बहुत दुख अशांति में फंसे हुए थे। अभी बाबा से हमें सुख शांति आनंद प्यार मिल रहा है। हम आत्मा जाकर परम धाम में जाएंगे, फिर आकर स्वर्ग में नए संसार सृष्टि जब होगी तो वहां जाकर हम देवी देवता राजा महाराजा बनते हैं, सब बच्चे जानते हैं, इसीलिए यह हमें बहुत खुशी है। गीत सुनते हैं ना, सुनिए। हम जुदा न उनसे होंगे न वह हमसे जुदा होंगे, सुन लिया। अच्छा, हम शांति है। ब्रह्ममुख वंशावली ब्राह्मण कुल वसुन प्रतिज्ञा करते हैं कि क्योंकि उनकी प्रीति एक बाप से ही जुटी हुई है, लाले बाबा ने बताया प्यार से। तुम जानते हो विनाश का समय है, बाप बच्चों को अभी समझाते हैं कि विनाश तो होना ही है। विनाश काले जिनकी प्रीत बुद्धि है बाप के साथ लगी होगी वही विजय पाएंगे, अर्थात सत्य के मालिक बनेंगे, लाली बाबा ने बताया प्यार से। सबको सत्य में जाकर मालिक बनना है ना। तो शिव बाबा ने समझाया है कि बाबा बताते प्यार से, विश्व का मालिक तो राजा भी बनते हैं तो प्रजा भी बनती है, तो परंतु पोजीशन में फर्क है ना। जितना बाप से प्रीत रखेंगे याद में रहेंगे उतना उच्च पद पाएंगे, बाबा ने समझाया है। तुम बच्चों को प्राण प्यारे बाबा ने समझाया है। क्या समझाया जी? शमशेर गुरुंग क्या समझाया बताओ? बाप ने समझाया है तुम बच्चों को, अभी यह विनाश का समझाया समय है। कि बाबा बताते प्यार से, बाप की याद से ही तुम्हारी विकर्म सब विनाश हो जाएंगे। और तुम लिख सकते हो विनाश काले विपरीत बुद्धि, यह लिखने में कोई डर की बात नहीं है। तो लाडले बाबा बताते प्यार से, बाप कहते मैं खुद कहता हूँ कि उनका विनाश होगा। और प्रीत बुद्धि
जो होते हैं लाडली बाबा ने बताया प्यार से, उनको उनकी विजय होगी। तो बाबा बिल्कुल क्लियर कह देते हैं कि इस दुनिया में प्रीत तो कोई की है ही नहीं। अभी तुम बच्चे जानते हो, बाबा ने बताया प्यार से, हम सब बच्चे अभी जानने लगे हैं बाबा, इसीलिए आपने समझाया। राज भट्टराई हजुर है त। तो इसीलिए बाबा कहते प्यार से कि बाबा बताते प्यार से, यह दुनिया में प्रीत तो कोई की है नहीं, तुम्हारी ही प्रीत है। बाबा कहते बच्चे, परमात्मा और श्री कृष्ण की महिमा जो है अलग अलग है। दुनिया में कोई भी मनुष्य भगवान को जानते नहीं है। मानने में तो मानते हैं अनेक तरीके से, तरह भगवान अभी आया हुआ है, वो आकर नई दुनिया बना रहा है। दुनिया में सभी मनुष्य मात्र घोर अंधियारे में फंसी हुई है। लाडले बाबा ने बताया प्यार से, सही बताया बाबा आपने, हमें अभी यह समझ आता है। तो बाबा बताते प्यार से, श्री कृष्ण की महिमा अलग है और शिव बाबा की महिमा अलग है। लिखो तो सिद्ध हो जाएगी गीता का भगवान कौन है, यह तो जरूरी है ना। दूसरा बाबा समझाते हैं, ज्ञान का सागर है पतित पावन परमपिता परमात्मा, या पानी की नदियां हैं। पानी की नदियां कभी पतित पावन हो नहीं सकती है, यह बहुत सहज है ना। दूसरी बात लाडले बाबा बताते प्यार से, प्रदर्शनी में अच्छी रीति समझा सकते हो। बाबा ने बताया प्यार से, तुम सब जाकर प्रदर्शनी में अच्छी रीति समझा सकते हो। निमंत्रण भी देना चाहिए। गीता पाठशाला वालों को हो तो ढेर है, उन्हों को खास निमंत्रण देना चाहिए। जो श्रीमद् भगवत गीता का अभ्यास करते हैं उनको पहले निमंत्रण देना चाहिए। लाडली बाबा ने बताया प्यार से कि क्योंकि वही भूले हुए हैं और सभी को भुलाते रहते हैं, उनको बुलाना चाहिए कि अब आकर जज करो, फिर जो समझ में आए सो करना। तो बाबा बताते प्यार से, मनुष्य भी समझते हैं गीता वालों को बुलाते हैं, शायद इन्हों का गीता पर ही प्रचार है। तो गीता से ही, लाडले बाबा बताते प्यार से ही, गीता से ही स्वर्ग की स्थापना हुई है। गीता की बहुत महिमा है, परंतु भक्ति मार्ग की गीता नहीं है। भक्ति मार्ग वाले तो कुछ भी समझते नहीं है। इसीलिए बाबा ने बताया प्यार से, बाप कहते मैं तुम्हें सत्य ही सत्य बताता हूँ। थैंक्स बाबा, आप बहुत सच्ची बात बताते हो, यह हमें अच्छा हुआ। हम सब अच्छा मानता हूँ, इसीलिए अच्छी रीति आपको सुनता रहता हूँ। यह ज्ञान, गीता ज्ञान कोई भी जानते नहीं है। अभी दुनिया नई स्थापना होती है, सुनते गर्नु है हजुरले। तो कोई क्वेश्चन है तो पूछ लेना आप। तो बाबा बताते प्यार से, अभी यह विनाश का समय है, सभी दुनिया के मनुष्य विनाश को पाएंगे। यह सृष्टि अभी परिवर्तन होनी ही, यह तुम बच्चे ही जानते हो। बाबा ने बताया प्यार से, दुनिया में तो मनुष्य अपने को शरीर समझते हैं, परंतु अभी बाप समझाते हैं, तुम आत्मा इस शरीर द्वारा पाठ बजाती हो। आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा लेती है, मनुष्य फिर अपने देह में लटक पड़े हैं। बाबा ने बताया प्यार से, इसीलिए दुखी है। सबको ये बाप का पहचान देना है। अभी सर्वशक्तिमान भगवान आया हुआ है, वही नई दुनिया स्थापना करवा रहा है। नई दुनिया जरूर स्थापना होनी है, यह पुरानी दुनिया का विनाश हो जाना है। यह दुनिया में एक भी मनुष्य जानते नहीं है, घोर अंधियारे में फंसे हुए हैं। अभी शिव बाबा कहते, यूरोपवासी यादवों को ही विनाश काले विपरीत बुद्धि है। वो वंश आदि बनाते रहते हैं, उनको यह पता ही नहीं है कि विनाश होना है। विनाश के लिए मनुष्यों ने अनेक तैयारियां की है, वो अपने मनुष्य कुलों का विनाश करते हैं, यह भी उनको पता नहीं है। लड़ाई तो जरूर लगली है ना, इस लड़ाई के बाद ही दुनिया फिर से सतयुगी बनेगी, नई दुनिया स्थापना होगी। इसके लिए ही प्राण प्यारे बाबा, जो सर्वशक्तिमान अलमाइटी अथॉरिटी गॉडफादर है, वह अभी आया हुआ है, यह तुम बच्चे जानते हो। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र भगवान के बच्चे हैं, लेकिन वह नहीं जानते, तुम जानते हो। बाबा ने बताया प्यार से, इसीलिए तुम अच्छी रीति यह गीता सुनते हो। इस गीता ज्ञान से ही नई दुनिया स्वर्ग स्थापना होती है, जहाँ देवी देवताएं राज्य करते हैं। लाडले बाबा ने बताया प्यार से। अच्छा बाबा, आप बहुत अच्छी अच्छी बात बताते हो, हमें बहुत खुशी होती है। तुम अभी पहले ऐसे लक्ष्मी नारायण जैसे देवी देवता थे,
फिर से तुम ऐसे बनते हो स्वर्ग में जाकर। यह पुराना शरीर तो यहाँ सब खलास हो जाना है, बाबा ने बताया प्यार से। विनाश सामने में खड़ा है। प्राकृतिक प्रकोप अर्थात नेचुरल कैलेमिटीज भी होगी, भूकंप आदि आएगा, सब ऐसे मरेंगे, बाबा ने बताया प्यार से। इसीलिए तुम सबको यह पैगाम दो, अभी भगवान आया हुआ है, नई दुनिया स्थापना हो रही है। बाप को कहा ही जाता है नॉलेजफुल और मर्सीफुल। बाकी जो अपना ही कल्याण करने नहीं जानते हैं तो वो दूसरों का कल्याण कैसे करेंगे। जो नॉलेज ही धारणा नहीं करते हैं तो पद भी ऐसा पाते हैं। बाबा बताते प्यार से, जो सर्विसेबल बच्चे हैं वही जाकर उस पद पाएंगे, उनको ही बाप प्यार भी करते हैं, लाली बाबा ने बताया प्यार से। तो बाबा बताते प्यार से, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही होते ही है। कई तो यह भी समझते नहीं कि हमारी बाप से प्रीत नहीं है तो पद भी नहीं मिलेगा। चाहे सगे बने व सौतेले बने, विनाशकाले प्रीत बुद्धि नहीं होगी, बाप को फॉलो ही नहीं करते हैं, लाडले बाबा ने बताया प्यार से, तो जाकर कम पद पाएंगे। दैवी गुण भी चाहिए, बाबा ने बताया प्यार से। अच्छी अच्छी बात बाबा ही समझाते, इसीलिए हमें बहुत खुशी होती है बाबा। बहुत मजा आता है, ठीक है। तो इसीलिए बाबा बताते प्यार से, बाप कहते मैं सत्य ही बताता हूँ, जो मेरे से प्रीत बुद्धि नहीं करते तो पद भी नहीं मिलेगा। कोशिश कर 21 जन्म का पूरा वर्ष लेना है तो प्रदर्शनी मेले पर पहले पहले गीता पाठशाला वालों को निमंत्रण देना है, क्योंकि वह भक्त ठहरे ना। गीता पाठी जरूर कृष्ण को याद करते होंगे परंतु समझते कुछ नहीं है। कृष्ण ने मुरली बजाई, राधे फिर कहाँ गई, सरस्वती को बेंजो दे दिया है, मुरली फिर कृष्ण को दे दी है। मनुष्य कहते हैं हमको अल्लाह ने पैदा किया, परंतु अल्लाह को जानते थोड़ी ही है, बाबा ने बताया प्यार से। आपने सही बात बताया बाबा, मनुष्य अल्लाह को जानते नहीं, अभी अल्लाह खुदा दोस्त आया हुआ है, वही आकर पढ़ाता है, हमें तो बहुत खुशी होती है बाबा। ठीक है। तो बाबा बताते प्यार से, भारत की ही यह बात है। भारत में ही देवताओं का राज्य था, उनके चित्र मंदिरों में पूजे जाते हैं, बाकी किंग्स आदि के स्टेचू तो बाहर लगा देते हैं, जिस पर पंछी आदि किचड़ा डालते रहते हैं, लाडली बाबा ने बताया प्यार से। थैंक्स बाबा। लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण आदि को कितना फर्स्ट क्लास जगह पर बिठाते हैं, यह बातें तुम बच्चे ही जानते हो। उनको महाराजा महारानी कहते हैं, किंग अंग्रेजी अक्षर है। कितना लाखों रुपया खर्च कर मंदिर आदि बनाते हैं, क्योंकि वह महाराजा पवित्र थे। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब पूज्य है, बाबा ने बताया प्यार से। तुम ही पूज्य फिर पुजारी बनते हो तो पहली बात है बाप को याद करो, और बाप को याद करने का अभ्यास करने से धारणा भी अच्छी होगी, बाबा ने बताया प्यार से। बाप को याद करने से धारणा भी अच्छी होगी। एक के साथ प्रीत नहीं है तो फिर और के साथ लग जाती है। ऐसी ऐसी बच्चियां हैं जो एक दो को इतना प्यार करती है, जो शिव बाबा को भी इतना नहीं करती है, लाडले बाबा ने बताया प्यार से। आप लोगों में ऐसे तो नहीं होंगे, बच्चियां कई ऐसी है, बाबा ने बताया प्यार से, एक दो से बहुत अच्छा प्यार करती है, लेकिन शिव बाबा के साथ अच्छा प्यार नहीं करती है, बाबा ने यह भी बताया है। वो दुनिया में सबसे ऊंचा बनाने वाला बाबा है। प्यार से पढ़ाकर ऊंचा बनाता है, मीठा बनाता है, और सुंदर ब्यूटीफुल बनाता है, संपत्तिवान भी बनाता है। तो उनको ही प्यार से याद करना चाहिए ना, बाबा ने बताया प्यार से। यह अच्छी बुद्धि होनी चाहिए बाबा को याद करने के लिए। ओके बाबा, आप जो बताते हो हम वही करता हूँ। शिव बाबा कहते हैं तुमको बुद्धि योग मेरे साथ लगाना है, या एक दो में आशिक मासुक बन जाना है, फिर मेरे को बिल्कुल ही भूल जाते हैं। तुमको तो बुद्धि योग मेरे साथ जुड़ना है, इसमें मेहनत लगती है, लाडली बाबा ने बताया प्यार से। बुद्धि टूटती ही नहीं है, शिव बाबा के बदले दिन रात एक दो को ही याद करते रहते हैं। बाबा नाम सुनाए तो टेटर बन जाते हैं, फिर गाली देने में भी देरी नहीं करते हैं। इसीलिए
इस बाबा को गाली दी तो शिव बाबा भी झट सुन लेगा। तो ब्रह्मा से नहीं पढ़े तो शिव बाबा से पढ़ ना सके, ब्रह्मा भी कर तो शिव बाबा भी सुन न सके, इसीलिए कहते साकार से जाकर पूछो। कई अच्छे अच्छे बच्चे हैं जो साकार को मानते ही नहीं है, लाली बाबा ने बताया प्यार से। साकार के बिना तो कुछ होता ही नहीं है, इसीलिए यह समझने की बात है ना। बाबाले के बताया, बाबाले के भन्नुहुन्छ, कोही कोहीले साकार जो ब्रह्मा बाबा हुनुहुन्छ अर्थात् निमित्त आत्माहरूलाई मान्दैन कि शिव बाबालाई सिधै भन्छ। बाबाले भन्नुहुन्छ म साकार बिना केही पनि गर्दिनँ। शिव बाबा अर्थात् ब्रह्मतन्त्रद्वारा नै सबै सुन्नुहुन्छ, सबैको गुनासो र सल्ट पनि गरिदिनुहुन्छ होइन। कान बिना शरीर बिना केही हुँदैन। त्यस कारणले यो सबै निमित्त आत्मा सम्बन्धी कुरा पनि छ। हजुरहरू सबैजना निमित्त पनि भइबक्छन्, कहीँ ज्ञान सुनाउनु पर्दछ, कहीं सुन्नु पनि पर्दछ, ठीक छ। तो इसीलिए बाबा बताते प्यार से समझते यह तो पुरुषार्थी है, पुरुषार्थी तो सब है, परंतु तुमको फॉलो तो माँ बाप को ही करना है। कोई तो समझने से समझ जाते हैं, समझाने से कोई की तकदीर में नहीं है तो समझते नहीं है। बाबा ने बताया प्यार से शरीर से बल बनते नहीं है, परंतु बुद्धि एक बाप से रखनी होती है। बाबा बताते प्यार से बहुत आजकल निकले हैं जो कहते मेरे में शिव बाबा आते हैं, इसमें बड़ी संभाल चाहिए। माया की बहुत प्रवेशता होती है, जिनमें आगे भी श्री नारायण आदि आते थे, वह भी आज है ही नहीं। सिर्फ प्रवेशता से कुछ होता नहीं है। लाडले बाबा ने बताया प्यार से बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझना है और मुझ बाप को ही प्यार से याद करना है, तभी तुम मेरे जैसा सुंदर अच्छा बनेंगे। थैंक्स बाबा, आप अच्छी अच्छी बात समझाते हो, इसीलिए हमें बहुत सुनने को मजा आता है, ठीक है। तो इसीलिए बाबा बताते प्यार से मेरी याद ही नहीं होगी तो प्राप्ति क्या होगी। जब तक बाप से सीधा योग नहीं रखेंगे तो पद कैसे पाएंगे, धारणा कैसे होगी। इसीलिए लाडले बाबा बताते प्यार से हम सब ध्यान से सुने जी। बाप कहते तुम मामे कम याद करो, ब्रह्म द्वारा ही मैं तुमको समझाता हूँ, ब्रह्म द्वारा ही स्थापना हुई है। त्रिमूर्ति भी जरूर चाहिए, कोई तो ब्रह्मा का चित्र देख बिगड़ते हैं, कई फिर कृष्णा के 84 जन्म देख बिगड़ते हैं। लाले बाबा ने बताया प्यार से कई फिर कृष्णा के 84 जन्म की बात सुनकर भी बिगड़ते हैं, चित्र फाड़ भी डालते हैं। तो अरे यह तो बाप ने चित्र बनवाए है, तो बच्चों को समझाते हैं भूलो मत, सिर्फ एक बाप को ही याद करते रहो। बादलिया को भी रड़िया नहीं मारनी चाहिए, घर में बैठे बैठे बाप को याद करती रहो, बादलिया को तो और ही उच्च पद मिल सकता है। तुम बच्चों को ज्ञान देने वाला है ही ज्ञान का सागर, और स्पेशल नॉलेज एक बाप के सिवाय और कोई में है ही नहीं। ज्ञान का सागर एक परमपिता परमात्मा ही है, उसको ही लिबरेटर कहा जाता है। इसमें डरने की क्या बात है। बाप बच्चों को समझाते हैं, बच्चों को फिर औरों को समझाना है। बाप कहते मुझे याद करो तो सदगति को पाएंगे। सतयुग में है राम राज्य, कलयुग में नहीं है। लाडले बाबा ने बताया प्यार से। तो सतयुग में तो एक ही राज्य है। यह बातें अभी बाबा ने तुम बच्चों को समझाया है। थैंक्स बाबा, आपने बहुत अच्छी अच्छी बात समझाया, हमें तो बहुत खुशी होती है और मजा भी आता है। ठीक है जी। तो इसीलिए सतयुग में एक ही राज्य होता है। यह सब बातें तुम्हारे में कोई नंबरवार है, जिनकी बुद्धि में धारणा होती है, जिनको धारणा नहीं होती है विनाश काले विपरीत बुद्धि कहेंगे, पद पा नहीं सकेंगे, विनाश तो सबका होना है। यह अक्षर कम है क्या, बाबा ने बताया प्यार से। शिव बाबा कहते विनाश काले विपरीत बुद्धि बनो। ओके बाबा, आप जो बताते हो हम वही बनता हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। यह सब बच्चे ऐसा बताते हैं। तो इसीलिए लाडले बाबा बताते प्यार से यह तुम्हारा अंतिम जन्म है, मरना तो सबको है ना, इसमें अगर तुम प्रीत नहीं रखते हो तो पद भी नहीं मिलेगा। सच्चे दिल पर साहेब राजी तो होता है। दधीची ऋषि मिसल सेवा में हड्डियां देनी है। कभी कोई ग्रहचारी
बैठती है तो नशा भी उड़ जाता है, बाबा ने बताया प्यार से। फिर अनेक प्रकार के तूफान आते रहते हैं। मुख से कहते हैं, बाबा ने बताया प्यार से, इससे तो लौकिक के पास चले जाएं, यहाँ तो कोई मजा नहीं है। वहाँ तो नाटक बाइस्कोप आदि खूब है। जो इन बातों पर हिरे हुए हैं वो यहाँ ठहर न सके, लाडली बाबा ने बताया प्यार से। बड़ा मुश्किल है, हाँ। पुरुषार्थ से उस पद भी पा सकते हैं, बाबा ने बताया प्यार से। खुशी में रहना चाहिए। बाबा बहुत खुद कहते हैं अभी कि सुबह को उठकर नहीं बैठता हूँ तो मजा ही नहीं आता है। लेटे रहने से कभी कभी झुटका आ जाएगा। इसलिए उठकर बैठने से अच्छी पॉइंट्स निकलती है, बड़ा मजा आता है। बाबा ने क्या बताया कि कई बच्चे, यह बाबा का अनुभव है, ब्रह्मा बाबा बताते हैं, लेटे रहने से नींद आ जाता है। इसीलिए उठ करके कोई पॉइंट याद आई, बाबा की पॉइंट याद आने से क्या होगा, अच्छा अच्छा चिंतन चलेगा, उससे नशा भी चढ़ेगा बाबा का। यह ब्रह्मा बाबा अनुभव सुनाता है, यह तो सभी जानते हो ना जी। तो इसीलिए लाडले बाबा बताते, प्यार से लाड प्यार देते हैं। अभी बाकी थोड़े दिन है, हम विश्व की बादशाही ले रहे हैं। बाप से यह बैठ याद करे तो भी खुशी का पारा चढ़े। सुबह को चिंतन चलता है तो दिन को भी खुशी रहती है। अगर खुशी नहीं रहती है तो जरूर बाप से प्रीत बुद्धि नहीं है, बाबा ने बताया प्यार से। बाबा ने क्या बताया, अगर खुशी नहीं आती है तो शिव बाबा के साथ अच्छी रीति प्रीत बुद्धि नहीं बने, इसीलिए खुशी किसको आती नहीं है। सब यहाँ क्या करते हैं, आप सब अपने को जानते ही हो। यह फेसबुक में भी अपडेट किया जाएगा जी। तो अमृत पेले में एकांत में अच्छी रीति बैठना है, अच्छी होती है। जितना बाप को याद करेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। इस पढ़ाई में ग्रहचारी बैठती है क्योंकि बाप को भूलते हैं, इसीलिए बाप से भरोसा लेना है तो मनसा बाचा कर्मना सर्विस करनी है। इस सर्विस में यह अंतिम जन्म व्यतीत करना है। ओके बाबा, आप जो बताते हो हम वही मानता हूँ। अगर और दुनियावी बातों में लग गए तो फिर यह सर्विस कर सकेंगे क्या? कब करेंगे? कल कल करते मर जाएंगे। बाप आए ही सबको स्वर्ग में ले जाने के लिए। तो यहाँ तो लड़ाई में कितने मरते हैं, कितनों को दुख होता होगा। वहाँ तो लड़ाई आदि होगी नहीं स्वर्ग में, इसीलिए तुम बच्चों को यह सब सुनकर खुशी होनी चाहिए, बाबा ने बताया प्यार से। हम खुशी होता हूँ बाबा, अच्छा मानता हूँ आपको। हम बहुत हंसता रहता हूँ, यह कलाकार बच्चों ऐसा बताती है, ठीक है ना जी। तो इसीलिए बाबा बताते प्यार से, वहाँ लड़ाई आदि होता नहीं, यह सब खत्म होने वाला है। निधन के ऐसे मरेंगे, धनी के जो होंगे वो राज्य भाग्य पाएंगे, लाडली बाबा ने बताया प्यार से। प्रदर्शनी में भी समझाना है कि हम अपनी कमाई से, अपनी तन मन धन से अपना राज्य स्थापना कर रहे हैं। हम भीख मांगते जरूर ही नहीं है। ढेर भाई बहन इकट्ठे होकर राजधानी स्थापना करते हैं। तुम करोड़ इकट्ठा कर अपना विनाश करते हो, हम पाई पाई इकट्ठा कर विश्व का मालिक बनते हैं। कितनी वंडरफुल बात है। अच्छा, मीठी मीठी सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मीठे मीठे लालू बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाप दादा। वाह बाप दादा नमस्ते। दिल से प्यार से मीठे मीठे लाडले बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हम प्राण प्यारे बाबा की मीठी ज्ञान मुरली सुनते हैं जी, तभी मीठा बन सकते हैं, नहीं तो झगड़ा करने वाला लड़ाई करने वाला बनेंगे। लड़ाई झगड़ा नहीं करना है क्योंकि इससे अशांति फैलती है। यह अब आप सब जानते ही हो ना। यह शिव बाबा अच्छी अच्छी बात समझाते हैं हम बच्चों को, ठीक है। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार 1 नंबर पॉइंट में बाप बताते प्यार से, अमृत वेले एकांत में बैठ बाप को प्यार से याद करना है। दुनियावी बातों को छोड़ ईश्वरीय सेवा में लग जाना है, लाडले बाबा ने बताया प्यार से। ओके बाबा, आप जो बताते हो हम वही मानता हूँ। नंबर 2 में लाडले बाबा बताते प्यार से, लाड प्यार देते हुए कि बाप से सच्ची दिल रखनी है। आपस में एक दो के मासूक आश्रित नहीं बनना है। प्रीत एक बाप से जोड़नी है और देहदारी से नहीं। लकी
लकी स्वागत है आपको। अच्छा, मीठे बाबा वरदान देते दिल से प्यार से। स्वार्थ शब्द के अर्थ को जान सदा एक रस स्थिति में स्थित होने वाले सहज पुरुषार्थी बाबा बाबा ने सुंदर वरदान दिया। ये वरदान समझने के लिए लाडले बाबा विश्लेषण में समझाते प्यार से। कलाकार बच्चों सुनो, अच्छी रीति संहिता बच्चों भी सुनो। आजकल एक दो में जो लगाव है वो स्नेह से नहीं लेकिन स्वार्थ से है। स्वार्थ के कारण लगाव है और लगाव के कारण न्यारे नहीं बन सकते हैं। इसलिए स्वार्थ शब्द के अर्थ में स्थित हो जाओ और अर्थात पहले सो के रथ को सुहा करो। बाबा ने बताया प्यार से, यह स्वार्थ गया तो न्यारे बन ही जाएंगे। तो इस एक शब्द के अर्थ को जानने से सदा एक के और एक रस बन जाएंगे। यही सहज पुरुषार्थ है। ईश्वरी आइबक्स्या सल धेरै स्वागत छ हजुर है त। अच्छा, सुंदर वरदान के पश्चात बाबा स्लोगन में बताते प्यार से, फरिश्ता रूप में रहने से कोई भी विघ्न अपना प्रभाव डाल नहीं सकता है। हम फरिश्ता रूप बनकर रहे तो कोई भी विघ्न प्रभाव नहीं डालेगा, लाडले बाबा ने बताया प्यार से। अच्छा, दिल में है सदा दिलराम बाबा, प्राण से भी प्यारे है, सबको बधाई हो जी। अच्छा, हम यहाँ बाबा का गीत सुनते हैं, इसमें बाबा को अच्छी रीति याद करेंगे। यह लाइव जो मुरली है फेसबुक पेज में अर्थात फेसबुक में भी अपडेट किया जाएगा। ओम शांति जी।